अगस्त 1932 वह तारीख है जब महज़बीन, जो बाद में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी बनी, ने इस दुनिया में कदम रखा था। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम, मूल नाम जिनका प्रभावती था, के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। हालात यह था कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। छोड़ भी आए, पर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह परवरिश की। महज़बीन ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लग गई। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरेद हिंद में नजर आई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां छूती चली गई। जब बैजू बावरा रिलीज हुई, लगभग उसी वक्त महज़बीन ने कमाल अमरोई से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह चोरी छिपे किया। 4-6 लोग ही इसके बारे में जानते थे और उनके निकाह में शामिल हुए थे। कमाल अमरोई वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। उस समय महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए थे। एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने पर जब मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया था तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया था। एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को पिता ने बताया कमाल अमरोई उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अक्खड़पन याद आ गया। उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोई को यह बात पता चली, तब उन्होंने ही किसी तरह मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल अमरोई ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वह तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोई उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना कुमारी तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना कुमारी के पास वे पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब्बा की इजाज़त के बिना यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी कर लिया। यह कहकर अभी निकाह कर ले और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को भी मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों ने निकाह कर लिया। कमाल अमरोई और महज़बीन के निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हो गया। एक क्लिनिक में महज़बीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे महज़बीन को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी को इसी 2 घंटे के दौरान महज़बीन का निकाह प्लान कर लिया गया। कमाल अमरोई के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंच गए। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। काजी के 2 बेटे और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल अमरोई शिया थे, सो पहले शिया रीति से निकाह पढ़ाएगा, इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 बज गए थे। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल, उनके दोस्त, काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पहुंच गए और उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। वह दोनों बेटियों को लेकर घर लौट आए। पिता का गुस्सा देख महज़बीन को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लग गए और हर तरह से यह सुनिश्चित कर लिया कि दोनों करीब नहीं आ सके। उधर कमाल अमरोई की बेगम को भी पता चल गया, उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोई पर दबाव बनाने लग गए। कमाल के सामने अजीब मुसीबत हो गई। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वह हालात से तंग आ गए और एक दिन महज़बीन को पैगाम भिजवा दिया और इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम से जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोई को खत लिखा, मुझे लगता है आप मुझे समझ ही नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा आप मुझे तलाक दे दें। इसके बाद दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फोन किया। उन्होंने उस खत के लिए माफी मांगी। इस फोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होते चले गए, पर मीना कुमारी के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना कुमारी के पिता से कहा कि कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी जरूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव बना डाला। पिता के दबाव में आकर मीना झुक गई, पर शूटिंग शुरू होने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फोन किया। वह महबूब खान का सेट छोड़कर कमाल के सेट पर जा पहुंची। पिता की ख्वाहिश के
खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा के शूटिंग के लिए चली गई, लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया बाप बेटी का रिश्ता अब खत्म। मीना कमाल के घर चली गई। इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हो गई। भले ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई थी पर उन्हें सुकून तब भी नहीं था। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लग गए कि मियां बीवी का रिश्ता भी बिगड़ने लग गया। निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी वहीं मीना कुमारी का कैरियर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी यह उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिला दिया। यह अवार्ड पाने वाली वह पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। परिणीता, दिल, अपना, प्रीत पराई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर। 1960 के दशक में यह बहुत बड़ी स्टार साबित हो गई। यह स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में करवाट गोल रहा था। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर में मीना कुमारी को कमाल अमरोई को मिलाया। वह चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उनसे परिचय कराते हुए सोहराब मोदी ने कहा यह मीना कुमारी है, बेहतरीन अदाकारा, और ये उनके पति है कमाल अमरोई। इस पर कमाल तमतमा गए। उन्होंने तपाक से जवाब दिया मैं कमाल अमरोई और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी है। यह कहकर वह फंक्शन से निकल गए। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोई को खटक रही थी। दोनों के बीच करवाट इस कदर बढ़ गई कि अमरोई ने मीना कुमारी को फिल्म छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मीना कुमारी ने इंकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी, कहा कि शूटिंग के शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअप के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अपनी कार में चलेगी। मीना को कमाल से प्यार के चलते ये शर्तें मान ली गई, लेकिन दोनों के संबंध फिर भी नहीं सुधरे। कमाल अमरोई जब पाकीजा बना रहे थे तब बुरी तरह आर्थिक संकट में वे फंस गए। मीना ने अपनी सारी कमाई देकर पति की मदद की। इसके बावजूद यह फिल्म बनाने के लिए दोनों के संबंध लगातार खराब होते चले गए। नौबत तलाक तक पहुंच गई। मीना कुमारी की तबीयत भी खराब रहने लग गई। पैसे भी नहीं थे, शौहर भी नहीं, नींद चैन गायब हो गया। कई बीमारियों ने शरीर से डेरा जमा लिया। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गई कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए एक पैग ब्रांडी पिया करे। डॉक्टर ने यह सलाह भारी पड़ गई। एक पैग, 2 पैग, 3 और 4, और वो कब 10-12 पैग में बदल गए ये पता ही नहीं चला। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इस बीच पाकीजा का निर्माण भी रुक गया। पाकीजा कमाल अमरोई की महत्वाकांक्षी फिल्म थी पर वह इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इसकी शूटिंग शुरू करवाई। इस बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़कर खूब रोई थी। पाकीजा की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना कुमारी की हालत काफी बिगड़ गई थी। बीमारी की हालत में भी वह फिल्म कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया। अतः 31 मार्च 1972 को लिवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आजाद हो गई। उन्हें गए 4 दशक से भी ज्यादा हो गए। उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई नहीं छू सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीवी और गुलाम नॉमिनेट हुई और तीनों ही में मीना कुमारी थी। अवार्ड साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के रूप में उन्हें मिला था। मीना कुमारी ने कैरियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता तब भी वह कोई ना कोई हादसा उनका पीछा करता ही रहता। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।